क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट। ओके सर। So, good evening, everyone. From today, we will start a rapid revision series. Okay, जहाँ पे पूरा होल सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे वाया 30 to 35 classes. Among them, according to the volume of the subject, we will divide the subject for 2 to 3 days per subject. Okay, so 2 to 3 days में एक subject full cover करना, इसलिए ये तो बहुत बड़ा काम है ना, तो सब कुछ ओवर द स्लाइड लिखना पॉसिबल नहीं है। जो मैं बोल दूंगी वाया द लेक्चर अच्छे से सुन लेना, और रिकॉर्डेड क्लास तो मिल ही जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी करने के टाइम कोई दिक्कत नहीं होंगे। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सो जो लोग न्यू हैं उसके लिए माई सेल्फ डॉक्टर अदिति महंतो, MD होम, and currently working as an assistant professor in the Department of Pathology and Microbiology in PCM Homeopathic Hospital and College, Kolkata. Okay, so let's start our session. Bolo. The term anagnosia means loss of spatial recognition, loss of position sense, loss of memory, loss of appreciation that something is wrong. One more thing, आज का क्लास, आज का जो स्लाइड है पूरा मिक्स्ड है। ठीक है, पूरा मिक्स्ड सब सब्जेक्ट मिला के है। ठीक है, बट फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स मैं सब्जेक्ट वाइज रिवाइज कराऊंगी। ठीक है, फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द होम्योपैथी सब्जेक्ट फॉलोड बाय अलाइड वन, ताकि मतलब सीक्वेंस ठीक रहे। ठीक है, मतलब इतना सब्जेक्ट मिला जुला के करने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए सब्जेक्ट वाइज करने से अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो आज का फर्स्ट क्लास इसलिए मैंने मिक्स करके कर दिया। ठीक है, तो बोलो फर्स्ट आंसर क्या होगा। The term anagnosia means loss of spatial recognition, loss of position sense, loss of memory, loss of appreciation that something is wrong. बताओ। Loss of appreciation that something is wrong. Okay, let's check. And one more thing, this must be a interactive session. Okay, जिसका भी नहीं, हाँ, okay, okay, let's check बाबा। हाँ, yes. Okay, now tell me what is prosopagnosia. Prosopagnosia मतलब क्या है, बताओ रिलेट करके। It is a psychiatric या neurological condition in which a physical illness due to inability to some recognize diseases. face. Yes, 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 very good. बोलो what is apraxia. रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा ना, बोलो। मैम लॉस ऑफ टच। लॉस ऑफ टच, इसका मतलब एप्रेक्सिया नो बाबा, नहीं नहीं, एप्रेक्सिया ए मतलब एब्सेंस और इनएबिलिटी है ना, तो इनएबिलिटी मैम मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ, मोटर फंक्शन। ठीक है, मोटर फंक्शन जितना भी है उसको परफॉर्म करने का इनएबिलिटी, दैट इज एप्रेक्सिया। ठीक है ना, और बोलो व्हाट इज एग्नोसिया. एग्नोसिया ये तो है एनोग्नोसिया, एंड व्हाट इज एग्नोसिया. only loss of appreciation. Inability to interpret any kind of sensory stimulus. Okay, that is agnosia. And loss of appreciation that something is wrong is anagnosia, है ना. And apraxia क्या बोला, inability to perform motor function, motor activity. And prosopagnosia, inability to identify the face. And autoprosopagnosia मतलब inability to identify own face. ओके, प्रोस्पैग्नोसिया मतलब इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई फेस, एंड अगर उसका पहले ऑटो लगा दिया तो उसका मतलब क्या होगा, इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई ओन फेस। ठीक है ना, चलो
a full-time amelioration of the symptoms, yet no special relief of the patient after prescription of a remedy, signifies improper selection of a curative medicine, latent existing organic conditions that prevent improvement beyond certain stage, suffering from higher grade inflammation, idiosyncratic patient. ठीक से मैम क्वेश्चन ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी सी या बी मैम बी ओके Yes, ma'am. B. Camp observe. यस ऑप्शन बी और ये वाला कौन सा ऑब्जर्वेशन बताओ अ फुल टाइम एम्युलेशन ऑफ द सिम्टम येट नो रिलीफ ऑफ द सिम्टम इट इज व्हिच मैम ऑब्जर्वेशन 7 ऑब्जर्वेशन 7 Seven. observation 7 observation 7 is related to which condition Palliation. palliation का aphorism नंबर बता दो 67. 67 एक मिनट हाँ, एक मिनट का इंटरप्शन है। हेलो, हाँ सर बोलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें जितने भी ज्वाइन किए हुए हैं स्टूडेंट्स या अब ये करेंगे, लिंक भेज दिया है, सभी से रिक्वेस्ट है सभी लोग आंसर दिया करें, सिर्फ चुप रहने से काम नहीं चलेगा। हाँ वही तो मैंने पहले ही बता दिया इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए ठीक है गलत बोलो सही बोलो जो भी कुछ बोलो बोल दो ठीक है ये इसमें तो दोस्तों इसलिए कि ये लास्ट टाइम रिवीजन है, इसलिए हम लोगों ने इस पर प्लान किया है कि इंटरेक्शन हो सके। सिर्फ आंसर पढ़ने से काम नहीं चलता, देने से पता भी चलेगा ना, इसीलिए बस इतना है। ठीक है, कंटिन्यू करिए। जितना भी गलत करना है कर लो बस जब एग्जाम देने जाओगे वो 2 घंटा बस सब सही करके आना उसका पहले जितना भी गलती हो जाए होने दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एग्जाम का मतलब टेस्ट सीरीज में नंबर कितना आ रहा है उसके ऊपर कुछ डिपेंड नहीं कर रहा है ठीक है सेल्फ स्टडी करो रिवीजन करो जो मैं हर बार बोलती हूँ एक बार अलग अलग चीज पढ़ने से अच्छा एक ही चीज को बार बार पढ़ो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल दैट विल बी फ्रूटफुल ठीक है 4 बार 4 चीज पढ़ लिया रिवीजन नहीं किया तो उसका वैल्यू 0 है अगर एक चीज को तुम 4 बार पढ़े हो तो दैट विल बी फ्रूटफुल एग्जाम जब देने बैठोगे तब पता चलेगा ठीक है तो चलो बताओ idiosyncratic patient related to which aphorism of Kent sorry which observation of Kent 100 नहीं ऑब्जर्वेशन 8 observation है। number 8. Eight. Aphorism 170. 117 119 में Yes. क्या है Surrogates. सरोगेट उसका मतलब क्या है Identical drugs. Substitution. Substitutes. Place one. सब्स्टिट्यूट ओके But सब्स्टिट्यूट there is no substitution in. यस होम्योपैथी में नो सब्स्टिट्यूट और बोलो इडियोसिंक्रेटिक का एक दो एग्जांपल दो जो ऑर्गेनन में मेंशन किया गया है The smell of rose flowers. रोज फ्लावर और सेल्फिश खाने से होता है ना जो एलर्जिक Yes, रिएक्शन ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और ठीक है चलो who among the following propagated the bloodletting method of treatment Galen Hippocrates Hahnemann Brozo ऑप्शन डी ब्राउजियो So, ma'am. Reaching. also okay let's check yes very good अब बोलो वो जो है ना assailer observer Yes, ma'am. denominator Experimenter. कौन है बोलो गैलेन को क्या बोलते हैं गैलेन assailer कान पकड़ो तुम पहले Disseminator. हाँ Disseminator. अब बोलो assailer कौन है Experimenter जो थे. पार्सलस Paracelsus या Paracelsus यस मैम Paracelsus. Paracelsus हाँ और हैनीमैन कौन है एक्सपेरिमेंटर Experimenter. Hippocrates Observer. ऑब्जर्वर ये चार MCQ है ना Hippocrates the observer Hahnemann the experimenter Galen the disseminator and Paracelsus the assailer okay चलो ऐसे ही रिलेट करके पढ़ो तो एक क्वेश्चन जब पढ़ोगे तो और भी 10 क्वेश्चन का आंसर मतलब रिकैप हो जाएगा ठीक है तो योर प्रिपरेशन विल बी मोर अपग्रेडेड लाइक दिस वे Isopathic method of treatment of disease was propagated by Galen, Lux, Stoll, Bolda. Double lux. B option. W love.
लक्स। Yes. आप बोलो आइसोपैथी का मतलब क्या है, सेम और सिमिलर? Same contagious Same, process. same. सेम। Same. ऑर्गन में कहाँ बोला गया है एफोरिज्म? Ma'am, 46. Oh, sorry, ma'am, 56. 56 footnote. अब बोलो 46 में क्या है? Ma'am, वो है cowpox, accessory symptom. काउपॉक्स एक्सरसाइज सिम्टम। और एक्सेसरी Yes, ma'am, yes. सर्कमस्टेंसेस कहाँ पे है? Starting में start. एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस 46 मैम में क्या बोला? 95 46 में क्या बोला? एक्सेसरी माइजम। माइजम ऑफ Yes. व्हिच? डैश पॉक्स। एक्सेसरी माइजम ऑफ डैश पॉक्स। Cowpox. वो तो हो गया एक्सेसरी माइजम। 46 आप बोलो एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस। मैम 95 एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस 95। 5 Ma'am, word aphorism. आया है word आया Aphorism 7 में. 5. एफोरिज्म 5 कौन Word is बोला? 5. हाँ, एक्सेसरी सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या आते हैं? Lifestyle, Commas, occupation. living. constitution. कॉन्स्टिट्यूशन, मोड ऑफ लिविंग, हैबिट, सेक्सुअल फंक्शन, होता है ना ये सब? Yes, ma'am. ठीक है, ओके चलो। और यहाँ से ठीक है चलो। Which of the following is not a labial cell? Transitional epithelium of the bladder, stratified squamous cell of cervix, hemopoietic stem cell, hepatocyte. बोलो। Hepatocytes. हेपाटोसाइट। अब ठीक है, लेट्स चेक। यस, योर आंसर इज करेक्ट। हेपाटोसाइट इज नॉट अ लेबियल सेल। तो इसमें से लेबियल सेल कौन कौन है? ऑप्शन ए बी सी या लेबियल सेल, है ना? अब बोलो व्हाट इज लेबियल सेल? Ma'am, जो divide करती हैं जो cells. जो हाँ बोलो। कंटिन्यूअस डिवाइड करती Living cell जिनमें रहती है division और होता अपनी है. पॉपुलेशन बढ़ाती है। हाँ, लेबाइल सेल मतलब कॉन्टिन्यूअसली जो डिवाइडिंग हो रहा है, दैट इज लेबाइल सेल। एग्जाम्पल तो 3 बता ही दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन में ही है 3। ट्रांजिशनल एपिथेलियम ऑफ द ब्लैडर, स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस सेल ऑफ द सर्विक्स, हेमोपोएटिक स्टेम सेल, और भी है जीआईटी का जो होता है सरफेस एपिथेलियल सेल ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट, वेजाइना, सर्विक्स, एंडोमेट्रियम, ऑल विल कम अंडर लेबियल सेल। एंड हेपाटोसाइट क्या है तब? Hepatocyte is stable cell. Okay, stable cell. Hepatocyte is not a labial cell. Hepatocyte is a stable cell. ठीक है, जो कि ऑपोजिट टू लेबियल सेल, कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है ना? अब बोलो हेपाटोसाइट मतलब लीवर। लीवर में एक क्या बोलते हैं उसको, फैगोसाइटिक जो सेल होता है मिलता है, क्या उसका नाम क्या है? Kupffer cells. Kupffer cell. Kupffer cell, yes, that is also a MCQ। ठीक है, ऐसे रिलेट करके पढ़ो। और बोलो लीवर में एक पास फॉर्म होता है, क्या बोलते हैं उसको? एमीबिक लिवर एब्सेस, उसका एक पास है Encovisospus. एंकोविसोस्पस। अब बताओ उसका लोकेशन कौन से लोब में होता है? पोस्टीरियर पोस्टेरियर लोब। Right lobe. में कितना लोब होता है? राइट लोब ऑफ द Char. लिवर। Lower. Left and Right lobe. Right lobe of the liver. Liver has how many lobes? 4. 4 lobes. मैम 6 6. 4 lobes. Right, Right, left, left, caudate and caudate and quadrate. quadrate. और 5 क्या है? सरफेस। Liver has how many lobes? 4. 4. नाम बता दो। Right, right, caudate, and quadrate. Quadrate. Okay. चलो. The taste sensation from the posterior 1/3 of the tongue is transmitted through trigeminal nerve, glossopharyngeal nerve, facial nerve, hypoglossal nerve. Glossopharyngeal nerve. Pharyngeal nerve. B. Glossopharyngeal. अब बोलो। Excuse me, Anterior. ma'am. हाँ बोलो। Ma'am, ये labile cell, it means that the cell which does not divide. But hepatocyte जो है वो तो liver का cell है, and we as we know कि हाँ, liver लेबाइल is सेल very कंटिन्यूअसली डिवाइड होता regeneration. है। लेबाइल सेल जो है दैट इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग होता है, दैट इज लेबाइल सेल। तुम उल्टा बोला। हाँ, continuously dividing. हाँ, Ma'am, hepatocyte
तो ये तो होना चाहिए ना, बिकॉज रीजनरेशन कैपेसिटी होती है लिवर में। ना लीवर एक्चुअली कम्स अंडर स्टेबल सेल, ठीक है। टेबल सेल्स में स्टिमुलस आने पे डिवाइड करता है। हाँ, हेमोपोइटिक सेल, हेयर फॉलिकल ऑल विल कम अंडर लेबाइल सेल, ठीक है। और लीवर, पैनक्रियास, किडनी, थायराइड, एड्रिनल, जितना भी ग्लैंड है, ऑल पैरेन्काइमल सेल ऑफ दोज ग्लैंड्स विल कम अंडर स्टेबल सेल, ठीक है। ओके ओके। तो टेस्ट ये तो बता दिया। अब बोलो टेस्ट general sensation from anterior two third of the tongue is carried out by which The nerve? facial nerve. फेशियल नर्व, जनरल। सब कान पकड़ के खड़े रहो। फेशियल नर्व, क्वेश्चन को अच्छे से सुनो। जनरल सेंसेशन, आई डिड नॉट आस्क फॉर टेस्ट सेंसेशन। दो तरह का सेंसेशन होता है, एक है जनरल सेंसेशन, अनदर वन इज टेस्ट सेंसेशन, ठीक है। Hypoglossal nerve. ना बाबा सुनो, मेरे बात पहले सुनो, उसके बाद बोलो। जनरल सेंसेशन, ठीक है, फ्रॉम एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग इज कैरिड आउट बाय Lingual nerve. हाइपोग्लॉसल। ना lingual nerve is for general sensation, ठीक है, from anterior to third of the tongue, and taste sensation from anterior one third of the tongue is carried out by The facial nerve. Trigeminal nerve. Mandibular division. कॉर्डा टिम्पैनी, ठीक है, जो कि एक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व होता है। देखो, टंग को 3 पोर्शन में डिवाइड कर लो, एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, ठीक है। एंटीरियर जो 1/3 पोर्शन है, एंटीरियर टू थर्ड पोर्शन, सॉरी, एंटीरियर टू थर्ड में दो सेंसेशन, एक जनरल सेंसेशन, एक टेस्ट सेंसेशन। जनरल सेंसेशन के लिए लिंगुअल नर्व एंड टेस्ट सेंसेशन के लिए कॉर्डा टिम्पैनी, जो कि एक ब्रांच है, ब्रांच ऑफ व्हिच नर्व बोला? कॉर्डा टिम्पैनी इज अ ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, ठीक है, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग एंड पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग। 3 पार्ट हो गया। अब पहला वाला जो पार्ट है एंटीरियर 2/3, उसमें दो तरह का सेंसेशन, वन इज जनरल सेंसेशन, अनदर वन इज टेस्ट सेंसेशन। जनरल सेंसेशन इज कैरिड आउट बाय lingual nerve and taste sensation is carried out by chorda tympani, that is a branch of facial nerve, ठीक है। this is all for anterior 2/3, दो तरह का सेंसेशन। अब ग्लॉसोफेरिंजियल जो है दैट इज रिलेटेड टू द 1/3 ऑफ द टंग, ठीक है, मतलब सेकेंड पार्ट। फर्स्ट हो गया 2/3, देन सेकेंड वाला पोर्शन कौन आएगा? पोस्टीरियर 1/3 ना। पोस्टीरियर 1/3, हाँ। उसका जो नर्व सेंसेशन है, उसका दोनों तरह का सेंसेशन, बोथ जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट सेंसेशन, दैट विल कैरिड आउट बाय मिडिल वाला पोर्शन, पोस्टीरियर वाला जो पोर्शन ग्लॉसोफेरिंजियल nerve. and posterior most part is carried out by the vagus, ठीक है। यस मैम, क्लियर। अब मैं पूछ लूं एक बार, बोलो Yes, टेस्ट ma'am. सेंसेशन फ्रॉम एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, टेस्ट Chorda सेंसेशन Chorda tympani. Chorda tympani. Chorda tympani, which is a branch of facial nerve. Branch of facial nerve. ओके। अब बोलो जनरल एंड टेस्ट बोथ फ्रॉम पोस्टीरियर 1/3, Glossopharyngeal nerve. Glossopharyngeal nerve. ग्लोसो। Glossopharyngeal. एक कौन एक बोला हाइपोग्लॉसल, उसको मारना पड़ेगा, कोई एक बोला हाइपोग्लॉसल नहीं बाबा, ग्लॉसोफेरिंजियल होगा। एंड पोस्टीरियर मोस्ट Vagus nerve. वेगस। हाँ, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ द टंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट मतलब फंबल मत किया करो, अच्छे से पढ़ना। चलो, obstinate constipation for years, rectum seems tied up with strictures. When enema was used for agony of passage was like a labor, is a symptom of which one? Syphilinum. I'm syphilinum. Constipation many years, yes ma'am. Repeated question. Okay, syphilinum. Syphilinum is syphilinum का aggravation time? Night. Okay. Syphilinum is a sarcode or nosode? Nosode. Nosode.
और एक मेडिसिन बताओ जो कि एग्रावेशन एट नाइट। Marxol. मार्क्सॉल, ओके। सिवलिनम का एक हार्ट सिम्टम है, ठीक है, लैंसिनेटिंग पेन फ्रॉम द बेस ऑफ द बेस टू एपेक्स एट नाइट। दिस इज द सिम्टम ऑफ सिफिलिनम। इसका ऑपोजिट फ्रॉम एपेक्स टू बेस अगर हुआ तो William Ted. नहीं, सिफिलिनम का डायरेक्शन बताओ, फ्रॉम बेस टू एपेक्स और एपेक्स टू बेस। Syphilinum apex to base. सिफिलिनम बेस टू एपेक्स, Apex to बेस टू एपेक्स, ठीक है। सिफिलिनम लैंसिनेटिंग पेन फ्रॉम द बेस टू एपेक्स एट नाइट, दिस इज द सिम्टम ऑफ सिफिलिनम। और इसका अगर उल्टा कर दो, एपेक्स टू बेस कर दो, तब Medorinum. मेडोरिनम, हाँ। एंड बेस टू क्लेविकल और शोल्डर Sigilia. स्पाइजेलिया। Spigelia, yes. यस, ठीक है। ऐसे जो भी जितना ब्रैकेट है एलन का, वो सब देख लेना, ठीक है। और बोलो, इसका एक सिम्टम है, स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रूपिंग आईलिड इज अ सिम्टम ऑफ सिफिलिनम। उसका ब्रैकेट बोलो। और 2 मेडिसिन है, स्लीपी लुक फ्रॉम ड्रूपिंग आईलिड, मैम कॉस्टिकम। Causticum and Graphitis. ग्राफाइटिस, यस, ठीक है। क्रेविंग फॉर अल्कोहल is a symptom of syphilinum. Name another 3-4 drugs for this. serum, Sulfur, sulfur, sulfuric acid. tuberculinum, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड दोनों, ठीक है। ट्यूबरकुलिनम, सोराइनम, एसेरम। सिफिलिनम को छोड़ के और भी 5 ड्रग, एसेरम, सोराइनम, ट्यूबरकुलिनम, सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये सब मैंने अगर लिख के पढ़ा है ना तो बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, इतना कुछ डिस्कशन भी नहीं होगा। इसलिए मैं मतलब लेक्चर के थ्रू पूरा डिलीवर कर रही हूँ, ठीक है। Okay, ma'am, no problem. हाँ, चलो। द रेमेडी कैरेस्पॉन्डिंग टू द सिम्टम ऑफ एयर सिकनेस इन एविएटर इज, बोलो। Oculus. नो, मैम बी। बी, बेलेडोना, यस। बस एयर सिकनेस ऑफ एविएटर्स ये उसका है ना मैम, बोरिक। बोरिक कलाइन, यस। अब बोलो, एकोनाइट का यूज हैनीमैन कहाँ पे बोला है ऑर्गेनॉन में? When stomach is full of indigestible things. वो सब नहीं, एक एफिडिज्म है ना 72 या 73 ऐसे कुछ करके। 73 मैम। पार्प्यूरा मिलियारिस में, हाँ, Yes, परप्यूरियम में है सॉरी। ना? हाँ, पार्प्यूरा मिलियारिस में कौन सा मेडिसिन? एक्रोनाइट। एकोनाइट, एको एकोनाइट। और स्कारलेट फीवर में Belladonna. बेलाडोल। ठीक है, इसको रिलेट करने के लिए वो क्वेश्चन पूछा। और स्पेस का नाम बताओ, कहाँ पे बोला, जगह का नाम, और अलॉन्ग विद दैट ईयर भी बता देना। Scarlet fever 1801. यस, 1801, कर्निंग स्लोटर, है ना? पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? ठीक है, सुन लो। एकोनाइट इज फॉर पार्प्यूरा मिलियारिस एंड बेलेडोना इज फॉर स्कारलेट फीवर 1801। ऑल दीज आर रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस ना, तो इसलिए ऐसे करके बोला। चलो, कैलकुलेट आपका डिजायर Indigestible things. एंड Egg. एग, वेरी गुड। एग। हाँ, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ हाइपरटेंसिव ब्लीडिंग इज इन, मैम पुटामेन। पुटामेन। यस, वेरी गुड, मैम, यस। The following are complications of acute pancreatitis except, ठीक के देखो, बोलो, ठीक करके देख के बोलो। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर ट्राइग्लिसरीडेमिया, हाइपर कैल्शियमिया, एन्सेफेलोपैथी सॉरी, मैम एंसेफेलोपैथी। एन्सेफेलोपैथी नहीं बाबा, ठीक से देखो। हाइपर, हाइपो, उसमें ही कोई ऑप्शन आएगा। मैम सी। सी, वेरी गुड। हाइपर कैल्शियम नहीं होता, हाइपो कैल्शियम होता है, ठीक है। तो जितना भी ये सब क्वेश्चन आते हैं हाइपो और हाइपर में,
कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, ठीक से देख लेना। एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन हाइपर कैल्शियम नहीं, हाइपोकैल्शियम है। हाइपोकैल्शियम मिलते हैं, इसका और एक कंडीशन बताओ, टिटानी में क्या होता है, हाइपो या हाइपर? Hypo. Hypo. हाइपो। यस। Hypo. अब क्वेश्चन फॉर दोज हु आर फ्रॉम सर्जरी बैच, बोलो टिटानी तो मैंने पढ़ा दिया, एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन में टिटानी में बोलो जो टॉक्सिन मिलते हैं, दोनों टॉक्सिन का नाम बता दो टिटानी का। टिटानी is caused by, tetanus is caused by Clostridium tetani. क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई। Clostridium tetani. क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची। कौन बोला? Tetani. टेटेनाई। सॉरी टेटेनाइज, सॉरी हाँ, टेटेनाइज। और क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची जो बोला वो तुम बोलो, क्लॉस्ट्रिडियम वेल्ची इज द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर व्हिच कंडीशन? गैस गैंग्रीन। Yes, very good. Clostridium welchi is the main. All the Clostridium group is related to gas gangrene, but main is Clostridium welchi along with Clostridium perfringens and all those. Okay. अब बोलो Clostridium tetani तो हो गया, Clostridium tetani is gram positive और negative? Gram negative. पॉजिटिव। ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। टॉक्सिन मेरी बता क्लास दो, चल रही है। टॉक्सिन का नाम बता दो। Tetanus plasmin, tetanolysis. टिटानोलाइसिन, टिटानस प्लाज्मिन, यस। अब बोलो रेसा सार्डोनिकस होता है ना ड्यू टू स्पैज्म ऑफ व्हिच मसल? कल तो नहीं पता है पापा। मैम vaccinator रेसा मुझे सार्डोनिकस का और एक नाम है, वो बताओ पहले। ऑल दिस वर्ड्स आर एमसीक्यू बाबा, ठीक से बोलो इसलिए। tetanus रेसा smiling. सार्डोनिकस, स्माइलिंग फेस। Tetanus. हाँ बोलो। Tetanus. Tetanus smiling. हाँ, रेसा सार्डोनिकस का और एक नाम है स्माइलिंग फेस। व्हिच मसल इज रिस्पांसिबल फॉर दैट? मैम ड्यू टू vaccinator. स्पैज्म ऑफ व्हिच मसल? हाँ हाँ, Vaccinator. जाइगोमेटिकस, जाइगोमेटिकस, ठीक है, ड्यू टू स्पैज्म ऑफ जाइगोमेटिकस। और बोलो, एक क्लासिफिकेशन का नाम बताया था टिटेनस के लिए, टू मेजर द सिवियरिटी ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ टिटेनस। क्लासिफिकेशन का नाम पूरा डेट करके लिख के बताया था स्लाइड में, सब भूल गए। बोलो, अरे भगवान, टिटेनस तो पूरा आउट हो गया। ए हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर फ्रॉम सर्जरी बैच? तुम लोग को तो बताना चाहिए। बोलो, एक लड़की है समैया या क्या नाम है तुम्हारा? तुम तो अच्छे आंसर देते हो, बोलो। हेलो, सब सो गए। यस मैम। एब्लेट क्लासिफिकेशन, एब्लेट एब्लेट क्लासिफिकेशन। स्केल मैम जो 1 से 4 थी वही वाला कह रही है ना? हाँ, एब्लेट क्लासिफिकेशन यूज्ड टू मेजर द सिवियरिटी ऑफ द ग्रेडिंग ऑफ टिटेनस, ठीक है। अब बोलो उसका मीडिया बता दो, कल्चर मीडिया फॉर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? अभी जो आंसर दिया। मैम शालिनी। शालिनी, हाँ। तुम पहले वाला दिन क्लास में बताया था कि थोड़ा बहुत पुराना जो पढ़ा हो गया उसको थोड़ा थोड़ा करके रिवीजन कर लो। तुम बोला हाँ हाँ मैम, ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे ही पूछ लिया करे। अब क्या बताओ? कल्चर मीडिया फॉर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी, रॉबर्टसन। मैम वो पूछ रही है क्या मैम, टिटेनोस्पैज्म टॉक्सिक जो लिया जाता है लो ऑक्सीजन कंडीशन करके? हाँ, क्या हुआ? तुम क्या बोला? नहीं समझ पाया, बोलो। मैम जो मतलब इसमें जो टिटेनोस्पैज्म टॉक्सिन लेते हैं ना उसको, हाँ और उसको उसको ग्रो करते हैं लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में, वही चीज एनारोबिक रहता है ये। हाँ, ग्राम। उसका एक नाम है, उसका एक नाम है हाँ मैम, जो नाम कि था। एमसीक्यू में यस आते हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आई यस एम, मैम, यस दैट नेम इज रॉबर्टसन कुक मीडिया, ओके। यस मैम। रॉबर्टसन
मीडिया। ठीक है, एक बार पुराना वाला स्लाइड रिकैप कर लेना, तब वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, शायद भूल गए हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मैम। Which of the following parasite completes its entire life cycle in men? Hookworm. Hookworm. मैम एस्केरिस Ascaris. नहीं बोलो, हुकवर्म हो गया, एस्करिस हो गया, स्ट्रैंगुलर्स भी बता दो, बस Trichoris. ट्राइचूरिस को छोड़ दो। ट्राइचूरिस, ट्राइचूरिया। ठीक है, द पैरासाइट हु कंप्लीट्स द एंटायर लाइफ साइकिल इन मैन, इसका और एक नाम है, वो बताओ। व्हीपवर्म। वेट, ठीक है, इसका और एक नाम है व्हीपवर्म। और इन्फेक्टिव फॉर्म बोलो, ट्राइचूरिस का इन्फेक्टिव फॉर्म। इम्ब्रायोनेटेड एग। ठीक है, क्या बोला? इन्फेक्टिव फॉर्म का नाम? Embryonated egg. हुकवर्म प्रोड्यूसेस वन काइंड ऑफ एनीमिया, बता दो उसका नाम। हुकवर्म प्रोड्यूसेस एनीमिया, है ना? ये सुन लो भाई, ये कौन सा इंटरैक्टिव क्वेश्चन चल रहा है? आयरन खुद डेफिशिएंसी। ही पढ़ रहे हो, खुद ही बोल रहे हो। IMC. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, हाँ। चलो, what is to be done by a physician when no improvement follows after giving the remedy having alternating action? फटाफट बोलो, ये तो रिवीजन क्लास है बाबा। मैम सी ऑप्शन। सी, ये पुलिस स्मॉल डोज। यस, सी। अब बोलो, alternating action seen in which medicines? मैम ब्राइनिया मैम इग्निशिया रस्टॉफ, ब्रानिया, इग्निशिया। मैम एक और है alternating action in which aphorism? नंबर बताओ। 117. 232. मैम 115। नहीं 115। 115। 115. यस। 115. 251। 251 में ऑल्टरनेटिंग एक्शन। तुम लोग तो मुझे ही कंफ्यूज कर दे रहे हो। ठीक से बोलो। मैम 115 में नहीं है। 115 मैम 115 में 115. ऑल्टरनेटिंग एक्शन इज इन 115, नॉट 225। कोई एक बोला 225, ठीक है, वो नहीं है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग एक्शन इज इन 115, नॉट 225, 235, क्या क्या सब बोल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। Which of the following is not a symptom of benzoic acid? High colored urine, ganglion of the wrist, offensive urine of old man, calf horse on lying on left. मैम डी ऑप्शन। फर्स्ट ऑनलाइन ऑनलाइन D option. D option. डी मैम डी ऑप्शन लास्ट वाला। Worse on lying on left side. यस, वेरी गुड। तो 3 सिम्टम पता चल गया बेंजोइक एसिड का। ठीक है, और हॉर्स यूरिन वाला स्मेल, हॉर्स यूरिन स्मेल, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड। ओके। नाइट्रिक एसिड पॉइजनिंग का पीएम स्टेनिंग का कलर बताओ। चॉकलेट ब्राउन। चॉकलेट ब्राउन। और फास्फोरस का? मैम फास्फोरस का चॉकलेट ब्राउन। ब्राउन मैम, फास्फोरस का ब्राउन है मैम। हाँ, नाइट्रिक एसिड नाइट्रिक एसिड का क्या ब्राउन है? ब्राउन का बहुत सारा शेड से डिफरेंशिएट
करते हैं ना मतलब पॉइजनिंग को। Dark brown, ma'am. Dark Dark brown, brown, scanty, strong smelling. ठीक है, डार्क ब्राउन। चलो डार्क ब्राउन, सॉरी हाँ, मैम डार्क डार्क ब्राउन ब्राउन तो फॉस्फोरस 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 होते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन। नाइट्रेट यूजुअली मतलब जितना भी है रेड ब्राउन बोल सकते हैं, ठीक है। जब एफएमटी का क्वेश्चन है उसमें बता देंगे, ठीक है। बोलो ब्राइट चेरी रेड। Carbon कार्बन monoxide. मोनोऑक्साइड। Cyanide. नहीं कार्बन मोनोक्साइड कार्बन एंड HCl, साइनाइड, कार्बन ठीक है। मोनोक्साइड। चलो the time interval between the inoculation of infective larva and the first appearance of the detectable microfilaria is known as। हम latent मैम period. विंडो पीरियड। लेटेंट पीरियड। लेटेंट हो गया, विंडो हो गया, अभी 2 ऑप्शन बचे हैं, बोलो जिसका भी मर्जी ले लो। लेटेंट हाँ लेटेंट पीरियड। मैम लेटेंट। ओके, करेक्ट आंसर को छोड़ के बाकी सब हो। Patent. हाँ लेटेंट, लेट्स सी, ऑप्शन इज प्री पेटेंट पीरियड, ठीक है। Window period is the time between the exposure of the infection and when a diagnostic test can accurately detect it. That is window period. ठीक है. And pre-patent period is when the time interval between the inoculation of the infective larva and the first appearance of the symptom, first appearance of the detectable microfilaria. This known as pre-patent. Latent नहीं बाबा. लेटेंट इज द लेटेंट पीरियड का मतलब क्या है? फास्ट, Like in chicken pox, the bacteria First remains in our body in latent state हाँ and फास्ट then produces herpes. फास्ट इन्फेक्टिव जो ऑर्गेनिज्म है उसका साथ कांटेक्ट होना एंड फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर करना, दैट इज द लेटेंट पीरियड। एंड विंडो पीरियड इज द फर्स्ट exposure to infection and when a diagnostic test can accurately detect it, that is the window period. This is the differentiating points between the latent period and window period, ठीक है। चलो लिट्रिस हार्निया बोलो फटाफट बोलो। मैम एक बारी Hernia प्री containing पेटेंट mucus पीरियड दोबारा diverticulum. बता दीजिए प्लीज। मैम सी ऑप्शन। हाँ क्या कुछ बोला, बोलो। मैकल्स डाइवर्टिकुलम। Hernia मैम containing प्री C. पेटेंट Mucus पीरियड। diverticulum. मैकल्स ऑप्शन सी। डायवर्टिकुलम, ओके। अब बोलो व्हाट इज नारद सार्निया। हार्निया का क्लासेस में पूरा बोल दिया। नारद सार्निया is associating with which condition? क्या मैम सारे एक बारी बोलो, प्री पेटेंट तो पीरियड तीन दोबारा क्लास में। बता दीजिए प्लीज। हाँ बोलो बाबा। मैम प्री पेटेंट पीरियड दोबारा बता दीजिए प्लीज। देखो क्वेश्चन जो है यहाँ पे दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्री पेटेंट पीरियड। जो क्वेश्चन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्री पेटेंट पीरियड, द टाइम इंटरवल बिटवीन द इनोकुलेशन ऑफ द इन्फेक्टिव लार्वा, वहां से फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द माइक्रोफाइलेरिया। माइक्रोफाइलेरिया का पहला वाला जो स्टेप है दैट इज लार्वा है ना। सो इसका मतलब ट्रांसफॉर्म होने के लिए जो टाइम इंटरवल दैट इज प्री पेटेंट पीरियड, ओके। द क्वेश्चन इटसेल्फ इज द डेफिनेशन ऑफ प्री पेटेंट पीरियड। चलो लिट्रिस हार्निया कंटेनिंग मैकल्स डायवर्टिकुलम। और बोलो नारद हार्निया एसोसिएटेड विथ कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, ठीक है। सर्जरी क्लासेस मैंने पढ़ाया था। अब बोलो कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ हिप के लिए एक टेस्ट है, बता दो उसका नाम, पता है? Ma'am, Shanton. ना बाबा, ऑर्टोलानी टेस्ट, ठीक है। ऑर्टोलानी टेस्ट इज फॉर कॉन्जेनिटल डिसलोकेशन ऑफ द हिप। बोलो बार्गर सानिया क्या कंटेंट रहता है? हार्निया विथ हाइड्रोसिल क्या बोलते हैं उसको? ए बाबा सब भूल गए हो। Mucosil. हट, गिब्सन हार्निया।
गिब्सन हार्निया का मतलब हार्निया विथ हाइड्रोसिल एंड बार्जस हार्निया कंटेंट इज द पाउच ऑफ डॉगलास। ठीक है, एक बार जो हार्निया का क्लास का वो है मतलब कंटेंट है वो देख लेना, सब कुछ वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, चलो। कैटरपिलर हम्प एनोमली इज फाउंड इन मैम हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी। अब बोलो सिस्टिक आर्टरी का ब्रांच और सीलियक आर्टरी जो है उसका ब्रांच क्या क्या है? 3 ब्रांच है, बता दो। बोलो। ब्रांचेस ऑफ सीलियक आर्टरी 3 ब्रांच है। ठीक है, सुन लो अच्छे से। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, कॉमन हेपेटिक आर्टरी एंड स्प्लिनिक आर्टरी। क्या क्या बोला? लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक, स्प्लिनिक। Which one is largest and which one is smallest? Ma'am, splenic is the largest and Largest. gastric is smallest. Left gastric is smallest. ठीक है। Now one another question from gastroduodenal artery. Gastroduodenal artery is the source of bleeding in which condition? ये बता दो। ड्यूडेनल अल्सर। Duodenal ulcer, very good. अब बोलो gastric ulcer का। Gastric ulcer का source of bleeding? Left gastric artery. Left gastric artery. Left gastric artery is the branch of left Celiac. हाँ, बोलो बोलो। मैम गैस्ट्रिक अल्सर का क्या बताया हम? गैस्ट्रिक अल्सर की आर्टरी। पहले क्वेश्चन को सुनो फिर बताओ। ठीक है, मैंने बोला गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इज द सोर्स ऑफ ब्लीडिंग इन व्हिच कंडीशन? आंसर इज द ड्यूडेनल अल्सर। इसलिए मैंने पूछा कि गैस्ट्रिक अल्सर का सोर्स ऑफ ब्लीडिंग क्या है? left gastric. Left gastric artery. Now my question is left gastric artery is the branch of which artery? Celiac trunk. हाँ Celiac trunk. celiac trunk और celiac artery. Shortest or largest? Smallest. Smallest. Largest one का नाम? Splenic artery. Splenic artery. Smallest, shortest और largest को छोड़ के और एक ब्रांच है, उसका नाम? Common hepatic artery. Common hepatic artery. हो गया रिवीजन पूरा? मतलब देखो एक क्वेश्चन के अंदर कितना कितना कुछ है ना? चलो देखो, ये एक बड़ा वाला क्वेश्चन है। 80% ऑफ amoebic liver abscess is a single large abscess occur commonly in left posterior superior region of the liver. Statement 2, pass in amoebic liver abscess is chocolate brown in color called Ancobischopus. अब बोलो कौन सा वाला 2 है, कौन सा वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? ये जो है मैम सी। ओके, लेट्स चेक। मैम डी। हाँ डी। ओके। Why D? Why first one is incorrect? Because of the region। देखो लेफ्ट में बोला, कॉमनली कहाँ पे होता है? थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था ना, राइट साइड में होता है ना, राइट लोब में। हाँ, यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट, इसलिए ये गलत है ना? चलो, the only remedy mentioned in aggravation in moonlight in therapeutic pocket book। बोलो जल्दी बोलो, बहुत फटाफट टांग बता दो। एंटीम्यूट का थिक वाइट कोटिंग। हाँ, अब मिल्की पूरा डिलीट कर दिया हो तुम। थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग, एज इट इज बोलना पड़ेगा, है ना? चलो, द इम्यूनोग्लोबिन class responsible for sanitization of men for local and systemic anaphylactic reaction? IgE. Okay. Now one more question for those students from surgery. Hyperimmunoglobulin E syndrome is associating with which condition? Question from acute infection and inflammation. बोलो शालिनी। जी मैम, अरे घर वाले बुला। Hyperimmunoglobulin E syndrome is associated with cold abscess। ठीक है, अब बोलो cold abscess is associated with which condition? ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में क्या टेस्ट किया जाता है? Mantoux टेस्ट। यस। टाइफाइड में?
Without Without test. Dull test. In which week? Second week. Second week. Very good. Sick test is done for diphtheria. diphtheria. Diphtheria का causative organism? Corynebacterium. Corynebacterium diphtheria. हुआ? कहाँ से कहाँ चला गया? ठीक है, चलो ऐसे करके पढ़ो. Which statement is incorrect about seminal vesicle? पढ़ो, तुम लोग खुद पढ़ो और आंसर बताओ. मैम बी ऑप्शन. D. मैम बी रिजर्वायर ऑफ स्पर्मेटोजोआस. एपिडिडाइमिस में वो Yes. So और एक क्वेश्चन आ गया यहाँ से. ठीक है, तो रिजर्वायर ऑफ द स्पर्म इज epididymitis. Which of the following hormones tends to create PCOD? बोलो. मैम बी ऑप्शन. SHBG. Insulin. Insulin. Insulin resistance is there. ऑप्शन ए. Option. Option A. Estradiol. SHBG, Baba, serum hormone binding globulin, is a hormone that creates polycystic ovarian. And insulin का deficiency में क्या होता है? Diabetes. Diabetes mellitus. Insulin is secreted from Pancreas. yes, Beta cells of islets. Beta cells. beta cell. और क्या क्या सेल रहता है? Alpha cells. Alpha, beta and डेल्टा. डेल्टा से क्या निकलते हैं? Somatostatin. सोमैटोस्टैटिन. और बीटा से इंसुलिन. Alpha से Glucagon. ओके. और ये जो मतलब क्या बोलते हैं, कहाँ पे ज्यादा रहता है? पैनक्रियास का कितना पार्ट है? एनाटॉमी बोलो. टेल ऑप्शन. हाँ, टेल में सबसे ज्यादा ये सब रहता है. ठीक है, ऑल दीज आर एमसीक्यू. जब भी प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं पे मिल ही जाएगा ये सब जो पे डिस्कस कर रहे हो. ठीक है, चलो. बैड इफेक्ट्स ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, फ्राइट, फियर, मैकेनिकल इंजुरी एंड देयर लेटर कॉन्सिक्वेंसेस फ्रॉम हैविंग हेयर कट्स इन. मैम डी. Clonani. Very good. Millefolium is a medicine for him. ये क्या बोलते हैं उसको? Hemorrhage. और भी इसका नाम बताओ. Hemamelis, Erigeron, Crotalus horridus. Okay. Crotella, Sickle, Elapse, है ना? Creosote में भी. हाँ, Sabina का वो जो पेन है from कहाँ से कहाँ तक? Sacrum to pubes. और Sabina का ये बोलो क्या बोलते हैं? Abortion at how many months? थर्ड Third. ठीक है. हाँ, अब बोलो. Diabetes with impotency, hoarseness, hoarse after talking, better from wine is the characteristics of कोका. कोका का और एक नाम? माउंटेन रेमेडी. हाँ. जिंकामेट का वो बोलो क्या बोलते उसको? इनिमिकल. कैमोमिला नक्सवामिका. कैमोमिला. वेरी गुड. चलो. स्लीपी बट कैनॉट स्लीप. मैम जैसे कोका हमारे कैमोमिला, ओपियम. कोका आ सकती है क्या? एक एक करके बोलो. मैंने कुछ मतलब बहुत साउंड सबका एक ही साथ आ रहा है. मैम ये पूछे जैसे कोका हमारे सिलेबस में नहीं है तो क्या इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या? देखो बाबा, एमडी में कुछ सिलेबस नहीं होता. ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. मतलब मोस्टली प्रेफरेबल है एलन बोरिक. ठीक है, बोरिक का इंपॉर्टेंट लाइन. उसके बाहर में भी कुछ क्वेश्चन दे देते फ्रॉम केंट, फैडिंगटन. ठीक है, तो पढ़ लो. ठीक है, मतलब डिटेल में ना पढ़ो तो भी ठीक है, लेकिन ये वो जो कॉमन एमसीक्यू वगैरह है वो पढ़ लेना. ठीक है, सिलेबस को लिमिट करना बहुत मुश्किल है एमडी में. ओके, चलो. जिंकामेट का तो ये बता दिया.
Okay. Which of the following nosodes have predominantly hemorrhagic tendency? अभी अभी बोला ये क्वेश्चन। मैम सिकल कॉर Sickle cord. core. सिकल कॉर्ड, यस। ओके, सिकल कॉर्ड नोसोड, ठीक है। और एक नोसोड का नाम बताओ। I'm Sorainum. अस्टिलागो Sorainum. उस्टिलागो का सोर्स बोलो, उस्टिलागो का सोर्स। Mustard. हाँ नो मैम, मैम साबूदाना। अरे कॉर्न हाँ, Indian corn. इंडियन कॉर्न, हाँ वो वाला, ठीक है। लैकेसिस इज लेफ्ट साइडेड और राइट? लेफ्ट Left. लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड। एंड लाइकोपोडियम? Right. राइट राइट साइड साइड। लाइकोपोडियम क्रेव्स फॉर क्या बोलते हैं, हॉट और कोल्ड? warm food Hot. मैम वार्म फूड Hot. वार्म वाटर Warm food. ओके। रास्टक्स का क्रेविंग बताओ। हॉट मिल्क मैम मिल्क, कोल्ड मिल्क कोल्ड मिल्क। Cold milk. Desire for cold क्रेविंग milk. फॉर बटर मिल्क? सेलेनियम Selenium. सेलेनियम। क्रेविंग फॉर बटर मिल्क, सेलेनियम। इलैप्स नहीं, थैलाप्सी वर्सा पेस्टोरिस। मैम थैलेप्सी हाँ, थैलाप्सी। मैम उस सेलेनियम में लेमोनेड की क्रेविंग है। हाँ हाँ, क्रेविंग फॉर लेमोनेड इज सेलेनियम, ठीक है। और क्रेविंग फॉर बटर मिल्क इज थैलाप्सी वर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। मैम एवर्जन सैंगुनेरिया में है। हाँ बोलो। एवर्जन सैंगुनेरिया में है बटर से। बटर्स के एवर्शन सैंग्विनेरिया, हाँ 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 यस। हाँ। और एक क्या कुछ पूछा मैम बटर मिल्क का क्या बताया था? हाँ बोलो बोलो। थैलेप्सी बटर मिल्क के लिए बटर मिल्क क्रेविंग इज थैलाप्सी वर्सा पेस्टोरिस। थैलाप्सी का कैरेक्टरिस्टिक्स मेंस्ट्रुअल सिम्टम बताओ। एवरी व्हिच पीरियड इज एवरी थ्री एवरी अल्टरनेट पीरियड इज हेवी ना? हाँ ये हाँ, Yes, एलन ma'am. लाइन देख लेना। ईच अल्टरनेट पीरियड मोर प्रोफुल हाँ हाँ हाँ, वो आते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्सेटाइल लीवर कैन बी सीन इन? tricuspid regurgitation ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन, ओके। अब बोलो, कंटिन्यूअस मार्मर इज सीन इन व्हिच कंडीशन? PDA कंटिन्यूअस मार्मर का और दो नाम है, वो बताओ। कैरिकोम्स मर्मर। नो मशीनरी मर्मर नो नो नो, कैरिकोम्स मार्मर कौन बोला? वो तुम बोलो। कैरिकोम्स मार्मर किस में देखा जाता है? मैम aortic regurgitation में नहीं, रोमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक फीवर में बाबा। रूमेटिक फीवर। हाँ, कैरिकोम्स मार्मर इज सीन इन रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर का एक क्वेश्चन बताओ। रूमेटिक फीवर का जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या बोलते हैं उसको? Duke's डुकेट्स जोन क्राइटेरिया, ठीक है। डुकेट्स जोन क्राइटेरिया। और मैंने पहले वाला जो क्वेश्चन पूछा, कंटिन्यूअस मार्मर का और एक नाम है गिब्सन मार्मर और ट्रेनिन टनल मार्मर, ठीक है। सीन इन एक तो है, हो गया पीडीए, और टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, एंड सीओए, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा, 3 कंडीशन, ठीक है। ओके। और पीडीए मैम, पीडीए में कौन सा मर्मर है? मतलब देखो, गिब्सन मार्मर, ट्रेनिन टनल और कंटिन्यूअस मार्मर एक ही चीज का नाम है। ऑल दीज आर सीन, मैंने मतलब एक ही चीज का अलग अलग सिनोनिम्स। हाँ, सिनोनिम है, ठीक है। सीन इन 3 कंडीशन, एक है पीडीए, टॉफ, टेट्रालॉजी ऑफ फैलट, एंड सीओए, कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा। 3 कंडीशन में ही देखा जाता है, ठीक है। ऑस्टिन फ्लिंट मार्मर इज सीन इन AR वेरी गुड। aortic regurgitation मैम इसी में aortic regurgitation में AR। मिड सिस्टोलिक मार्मर AR और AS? मैम AS मिड सिस्टोलिक में एस है, ऐसे याद रखो। सिस्टोलिक में एस, तो दैट इज रिलेटेड टू AS, ठीक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। खत्म नहीं होगा, एक क्वेश्चन से पूरा मतलब एक सब्जेक्ट रिवीजन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके मतलब बाकी जो सारे क्वेश्चन है रिवीजन नहीं कर पाऊंगी। बोलो, the advice avoid to take milk should be given to patient while prescribing which among the following medicine? मैम बी ब्रोमीन। bromine मैम
Which one is hottest among these four? Acetylene. C option. Chloric acid. Chloric acid. Chloric Which one acid. hottest? फ्लोरिक एसिड से भी ज्यादा. Iodine. आयोडीन. आयोडीन. ठीक है, आयोडीन इज hottest one. Okay. रास्टक्स का टांग बता दो. Triangular red. Triangular red tip. Triangular. Iodine, which class? फर्स्ट. मैम क्लास थर्ड. रस्टॉक्स क्लास थर्ड. Rastox class third. Yes. मैम ये क्लास कैसे याद होगी? क्लास कैसे याद हो? क्लास तो याद रखना पड़ेगा बाबा. ये सब क्वेश्चन आते हैं ना फार्मेसी में, दिख रहे हो ना. देखो मैं कहाँ से कहाँ चला गया. ठीक है, ऐसे रिलेट कर करके पढ़ो तो कितना कुछ रिवीजन हो सकते हैं, है ना. मैम पर इतना सब कुछ दिमाग में नहीं रिटेन रहता है. हाँ बोलो. मैम सब कुछ रिटेन नहीं रह पाता है. और मैम स्पेशली फार्मेसी की क्लासेस तो बिल्कुल भी नहीं. मैम इसीलिए क्लास तो बिल्कुल भी नहीं, फार्मेसी में भी क्लास. ओ ठीक है, तो ट्रिक बता देना पड़ेगा कि कैसे याद रखना पड़ेगा. ठीक है, और मतलब फार्मेसी जब पढ़ाऊंगी तब बोल दूंगी. ठीक है, मैं तो सब्जेक्ट वाइज ही रिवीजन करवाऊंगी. 2-3 दिन बोला ना पहले. रास्टक्स का एक रिलेटेड क्वेश्चन बताओ. Dash medicine often quickly ameliorates itching and burning of rustox, the vesicles drying up in a Ma'am. few days. मैम रिपीट योर क्वेश्चन. मतलब dash medicine often quickly ameliorates itching and burning of rustox. मैम आर्सेनिक. ना बाबा. कैलेडियम. वेलकम. बर्क्सॉल. No. कैलेडियम. No. मैम बोरेक्स बोविस्टा में तो सीपिया. अब निकाल ये है शायद वो मेडिसिन. आंसर आया सिपिया. कौन बोला? वेरी गुड. सिपिया. Yes, ma'am. ठीक है, सिपिया. ओके, ऑल दीज आर एमसीक्यू. चलो. बेजिंस डिजीज इज. ऑप्शन ए. यस. मैम ए ऑप्शन. यस, आप बोलो. व्हाट इज मार्टोरल अल्सर? ए सर्जरी वाला बोलो. मार्टोरल अल्सर का और एक नाम है. फर्स्ट क्लास उंगन अल्सर. एसोसिएटेड विद हाइपरटेंशन. यस, हाइपरटेंसिव अल्सर भी बोला जाता है इसलिए. ठीक है, एंड ट्रॉपिक अल्सर का और 2-3 नाम बताओ एंड व्हिच कंडीशन में दिखा जाता है बोल दो. बेसिस डिजीज. एराइथ्रोसाइनोल्सर. ट्रॉपिक अल्सर का और एक नाम है, क्या है बताओ. न्यूरोपैथिक अल्सर, न्यूरोजेनिक अल्सर बोलते हैं ना ट्रॉपिक अल्सर को. ठीक है, हम क्या ट्रॉपिक बोलते हैं? अल्सर, न्यूरोजेनिक अल्सर और न्यूरोपैथिक अल्सर. दिस टू आर सिनोनिम ऑफ ट्रॉपिक अल्सर. ठीक है, सीन इन व्हिच कंडीशन बोलो. डायबिटीज. कॉमनेस्ट कंडीशन जहाँ पे डायबिटीज. डायबिटीज, लेप्रोसी. डायबिटीज, लेप्रोसी. लेप्रोसी का और एक नाम बता दो. हैंसेन्स डिजीज. Hansen's disease. इन्वॉल्वमेंट ऑफ व्हिच नर्व. अल्नर. अल्नर. अल्नर नर्व का और एक नाम. म्यूजिशियन. क्लॉ हैंड इज ड्यू टू. अल्नर. हो गया. कहाँ से कहाँ तक, मतलब कहाँ से सर्जरी से एनाटॉमी. ठीक है, चलो. Which of the following rubric is not given in section of face of Boninghusen Therapeutic Pocket Book BTPB? बोलो. Parotid gland. Parotid gland. BTPB is written in which year? 1846. 1846. और 1832 में? Antisoric. And Repertory of non-antisoric? 35. And BTPB? 1845. 45 or 6? 46. So 32, 35, 46. All these are MCQ. ठीक है, याद रखना. The most common cause of mid systolic murmur in adult patient. अभी बताया mid systolic. Aortic is A option AS. Aortic stenosis. Aortic stenosis. S से याद रखने बोला था ना, S. और बोलो. Pink Freudisputum related to which condition among these four?
Mitral regurgitation. रिगार्गिटेशन कहाँ पे है बाबा? माइटल Ma'am, please स्टेनोसिस. repeat the question. Pink frothy sputum is seen in which condition among these four? MS. MC. Pneumonia. ना वो बाबा, सॉरी among these Mitral four condition बोला. mitral Pulmonary valve Ma'am, stenosis. MS होगा MS. MS. Mitral stenosis. mitral ये stenosis. माइटल स्टेनोसिस में देखा जाता है पिंक फ्रॉदी स्पुटम. ठीक है, जैसे एंटिम क्रूड का टांग याद रखते हो पूरा, ऐसे ही याद रखो. चलो, द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज. Papillary Papillary carcinoma. Papillary carcinoma. आप बोलो, लास्ट क्लास ऑफ सर्जरी. पैपिलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज स्प्रेड बाय Lymphatic. lymphatic. And most common site of metastasis? Liver or lungs. Sorry. Lungs और Lungs. liver. Lungs का. और liver में Medullary. medullary. Okay. और follicular का spread via Hematogenous blood. hematogenous. Okay. Medullary is arising from which cell? Parafollicular C cells. वेरी गुड, ये तो सब याद है. चलो, स्टीलबर्ग साइन, ये भी लास्ट क्लास का क्वेश्चन. मैम सी. Primary toxic goiter. Primary toxic goiter. ये कौन बताया बाबा? स्टीलबर्ग साइन, ठीक से देखो. Ma'am, स्टीलबर्ग साइन, testicular. toxic goiter, स्टीलबर्ग साइन, आई साइन ऑफ थायरोटॉक्सिकोसिस. लास्ट क्लास ऑफ सर्जरी. बोलो, और क्या का साइन है? डालरिम्पल साइन, वॉन ग्रेविस साइन, है ना? स्टीलबर्ग साइन, जिफ्रॉयस साइन. एब्सेंस ऑफ क्या बोलते हैं, रिंकल ऑन द फोरहेड, उसका नाम क्या है? Joffrey sign. Joffrey sign. यस. और वॉन ग्रेविस का और एक नाम है, लीड लैग. लीड लैग, ठीक है. और विजिबिलिटी ऑफ द अपर स्क्लेरा? डालरिम्पल, ठीक है. Sorry. Dalrymple sign, Geoffroy's sign, von Gravis sign. All these are signs related with. All these are five signs of 5 sign of thyrotoxicosis. ठीक है. चलो, the dietary factor which is not associated with increased risk of nephrolithiasis is Sodium. मैम डी. Phytate. yes, phytate. चलो, which of the following medicine have fear of being alone? बोलो. Baraita cup. Baraita का Ma'am, gelsemium. Oh, sorry. Phosphorus. ठीक है. लिखो ये सब. मोनोग्राफ कितना, कौन सा फार्माकोपिया इज रिलेटेड विथ व्हिच मोनोग्राफ? अरेंज द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोनोग्राफ अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन. बोलो. Ma'am, हाँ, ये थोड़ा टाइम लगेगा, देख के बताओ. 7101 C option. B. अब मिला के देख लो. सी मतलब ई वाला पहला वाला आएगा, ये वाला. 100 कौन सा है? 29. ए मोनोग्राफ कितने है? सॉरी, फार्माकोपिया क्या बोलते हैं? 10 फार्माकोपिया पर पब्लिकेशन. हाँ, उसमें 2 और 9 में है 100, है ना? 114 किसमें है? 9th में भी तो 101 है ना. हाँ, 2-3 सिमिलर है. मैम 8 to 10 तक 101 है, एंड फर्स्ट में 180 है, सेकंड में 100 है, एंड थर्ड में 105, एंड 114 is in 5th edition, and 107 in फोर्थ वाले में है, और 104 6th वाले में है. तो
हाँ बोलो। मैम इसमें अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है ना इसको, तो सबसे पहले 100 आएगा। हाँ इसलिए एक ये ऑप्शन यस मैम यहाँ पहले में। तो हाँ सेकंड देन सबसे पहले 100 आएगा, उसके बाद आएगा ये सेकंड, और 100 इज इन 104 सेकंड एडिशन, वॉल्यूम फिर का। 101 सेकंड एडिशन 100, हाँ सेकंड एडिशन 100 सेकंड वॉल्यूम। हाँ सेकंड वॉल्यूम सॉरी, एंड उसके बाद Four आएगा 1074. 10107 फोर्थ 107 एडिशन पे, इज फोर्थ वॉल्यूम। फोर्थ हाँ Yes, हाँ, ma'am. और Or फिफ्थ वाले में fifth 114. 114 हाँ देखो तुम एंड सभी ये जानते हो, ये वाला ट्रिकी क्वेश्चन होता है, थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन का पैटर्न तो समझ आ गया ना, देख लो Yes, देख ma'am. चलो। ये असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है ना। हाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ, जो पहले आया उसको पहले और उसके हाँ बाद क्रोनोलॉजिकल मतलब छोटा से बड़ा ऐसे करके। जी। In case of drowning, gastric mucosa shows micro rupture due to air stretching as a result of ingested fluid. This is called Sabinsky sign. B option. D मैम D डी शार्ट साइन बोलते हैं। बोलो तो श्योर साइन ऑफ डेथ इन केस ऑफ ड्राउनिंग। Ma'am, B. Ma'am, C option. diatom test. Surest sign of death due to drowning. ड्राउनिंग Ma'am, micro rupture of say. Diatom Froth at nostrils. Froth nostrils. nostril प्रेजेंस ऑफ क्या बोलते हैं nostril उसको? Diatoms. Diatoms. Yes, ma'am. Diatom. डायटम्स इन द In bone marrow. एयर पैसेज Yes, एंड बोन मैरो। yes, that is a surest sign. Or surest sign of hanging. एटलस एंड एप्सिस Rupture of thyroid cartilage. Dribbling of saliva किस में मिलते हैं? Hanging में मिलता है. Hanging. Hanging. Pugilistic attitude. Burn के केस में. Barn. Rule of 9 is related to Burn. Burn. बार्न का फ्लूइड रेससिटेशन का फॉर्मूला का नाम। सर्जरी क्वेश्चन बोलो। फ्लूइड रेससिटेशन का एक फॉर्मूला का नाम है, इंपॉर्टेंट वन रिलेटेड टू बार्न। पार्कलैंड फॉर्मूला। वेरी गुड, पार्कलैंड फॉर्मूला। ठीक है चलो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ बीटीपीबी प्रोस्टेट इज मेंशन्ड? Urinary organ. वेरी गुड। अब बोलो which one is correct about hepatitis B among the 5 options? Which 3 options are correct? A option, ma'am. ADE. ADE. Very good. ठीक है चलो। Which homeopathic drugs prepared under class 5A? All the drugs is prepared under class 5A of old Hahnemann method. Exception is one. C option. मैम बी। No. Benzoic acid. Acetic acid. एसिटिक एसिड। Most probably it is prepared in third class 3. Okay. एक्सेप्ट All is prepared under 5A except. ठीक है सॉरी मैम benzoic acid आएगा इसमें. बोलो मैम सॉरी benzoic acid. 5A ही होगा। Ammon mute. Benzoic acid is prepared from 6A class. Yes, ma'am. yes ma'am, benzoic acid is prepared from 6th A class. हाँ तो हाँ बेंजोइक एसिड इज फ्रॉम 6A ना। yes Yes, हाँ ma'am. आंसर बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है गलती से लिखते हैं सॉरी। C बेंजोइक एसिड होगा। ठीक है चलो बोलो।
Cold abscesses. मैम सी। C. Okay, let's check. C. मैम ये एक्सप्लेन कर दीजिए। बेसल सेल कार्सिनोमा का और एक नाम है, बताओ रोडेंटल सेल। Rodent cells. रोडेंट अल्सर को और एक हाँ नाम है, rodent। क्या बोलते हैं उसको? मैम मैल्पिग्नी। टीआर कैंसर क्या किसको बोलते हैं? रोडेंट किसी को ही अल्सर। बोलते हैं मैम। रोडेंट अल्सर को। कोल्ड एब्सेस इज रिलेटेड विथ व्हिच कंडीशन? ट्यूबरकुलोसिस। ओके, और मैलोडिविस टीआर कहाँ पे देखा जाता है? हॉराइजेंटल टीआर। एक हॉरिजेंटल नहीं है मैम, हाँ तो लॉन्गिट्यूड क्या बोलते हैं उसको? हॉरिजेंटल का उल्टा नाम क्या है? वर्टिकल। लॉन्गिट्यूडनल म्यूकोजल टीयर्स। लॉन्गिट्यूडनल टीयर होती है मैम। एक होता है हॉराइजेंटल, एक होता है ना लॉन्गिट्यूडिनल। वर्टिकल। हाँ, बोलो which of the following is not a major criteria for diagnostic of acute rheumatic fever? Duquette Jones criteria. मैम ये ऑप्शन पॉलीआर्थराइटिस ए। Polyarthralgia. Chorea, carditis, subcutaneous nodule. बोलो तो लीच nodule is seen in which condition? Leech nodule is seen in neurofibromatosis. क्वेश्चन प्लीज। लीच नोडुल न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का दो टाइप होता है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 इज ड्यू टू व्हिच क्रोमोसोमल? टाइप 1 में कौन सा क्रोमोसोम डिलीटेड है? क्रोमोसोम 17। 17। एंड टाइप 2 22। 22 यस मैम यस मैम। 17 एंड 22। और क्या बोलते हैं उसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस का और एक नाम? बॉर्न फ्रैक्लिन। ओन रैकिल हंसन डिजीज। हाँ ठीक, चलो। द मेडिसिन फॉर डिसेक्टिंग इंसेक्ट स्टिंग्स, बैड इफेक्ट ऑफ वैक्सीनेशन। बोलो बोलो, बहुत कुछ है अभी। एंटीमटाट। Protalus horridus. प्रोटेला। एंटीमटाट का डिजायर बता दो। एप्पल। एंड गुएकम? एप्पल। ग्रीन एप्पल। एप्पल एंड अदर फ्रूट्स। गुएकम इज क्रेविंग फॉर एप्पल, ठीक है, नॉट डिजायर। ओके, देख लेना। सी जी ऐसे याद रखना, सी जी, ठीक है। गुएकम इज क्रेविंग नॉट डिजायर। डिजायर ये सब आ गया तो एंटीमटाट, एपियम ग्रैब, वो सब आ गया, वो सब होगा मेडिसिन, ठीक है। द ओनली डायमीटर व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय इंट्रावेजिनल फिंगर एग्जामिनेशन। ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ गैलेक्टिक आउटवर्ड। Symmetrical conjugate. डायगोनल कॉन्जुगेट को इंट्रावेजिनल फिंगर से मेजर किया जाता है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर। Yes. The artery commonly injured in extradural hemorrhage. मिडिल मेनिंजियल। मिडल मेनिंजियल आर्टरी। artery. Middle meningeal artery. Extradural hemorrhage. And subdural में? Peripheral artery। The bridging veins. Okay. And subarachnoid hemorrhage में? Berry aneurysm. Berry aneurysm. Okay. Gastric ulcer का तो बोला, बोलो epistaxis का source of bleeding? Middle artery. हाँ? epistaxis का Phenoidal. मैम लिटिल इंफीरियर
किसल्सबैक बोलते ना, Littleback area. Kittleback plexus. हाँ हाँ हाँ, दैट इज द सबम्यूकोसल वेनस प्लेक्सस, उसको ही बोलते, ठीक है। चलो सॉरी बोल दिया आंसर पहले। लिनिटिस प्लास्टिका इज अ पैटर्न ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इट इज अ पैटर्न ऑफ यस यस। चलो, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑक्यूलर चेंज सीन इन डायबिटिक रेटिनोपैथी, कौन सा फर्स्ट में होगा, कौन सा लास्ट में होगा, ऐसे ऑप्शन डी। कचरे की गाड़ी का नाम है। ठीक है। माइक्रो एन्यूरिज्म इज द फर्स्ट सिम्टम, followed by ischemia, then neovascularization and last retinal detachment. retinal detachment last में होगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है। फर्स्ट वन इज माइक्रो एन्यूरिज्म। क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, which one is the first changes in diabetic retinopathy? ठीक है, the option will be micro aneurysm. Okay. Hunner's ulcer is yes, very good. Chalo. A patient of epilepsy presented with sudden loss of postural muscular tone lasting 1 to 2 seconds. There were big impairment of the consciousness, but no posturitical confusion. The most likely diagnosis is atonic seizure. very good, atonic seizure. Spiegelberg criteria is for Ma'am, ovary. ovary. Yes, ma'am, ovary. Ovary or uterus? Spiegelberg criteria इस मतलब किस लिए यूज किया जाता है? यस, Spiegelberg ओवरी में हो, ठीक। ठीक है। Alcohol was first used for preparation of medicine by Hannibal. yes, बोलो। Some candidiasis. Gardnerella vaginosis. Gardnerella vaginosis. Ma'am, Gardnerella vaginosis. C option. यस, इसका और एक नाम पता था, Bacterial vaginosis, most common type of vaginitis, and Klussel is pathognomonic in case of Gardnerella. Candidiasis में बहुत itching सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। और ट्रिकोमोनियासिस का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताओ, क्या देखा जाता है? Strawberry cervix. Strawberry vagina. स्ट्रॉबेरी वजाइना और स्ट्रॉबेरी टंग। Scarlet fever. Kawasaki disease. हाँ, कावासाकी में भी होता है, क्या बोलते हैं, स्कारलेट फीवर में भी होता है। स्कारलेट फीवर का मेडिसिन का नाम बेलाडोना। ईयर 1801. चलो 301. ये बोलो। बोलो। Drug and Cosmetic Act. ड्रैगन कॉस्मेटिक, Dragon यस, सब मतलब एक्ट का याद रखना, ठीक है। ड्रैगन मैजिक रेमेडी एक्ट 1954, ड्रैगन मैजिक रेमेडी रूल, फर्स्ट ऑप्शन इज 1945। नहीं है, वो एक साल बाद एक्ट है 1954 एंड मैजिक रेमेडी रूल इज 1955। ड्रैगन कॉस्मेटिक एक्ट इज 1940, ड्रैगन कॉस्मेटिक रूल 45. ठीक
ठीक है। मेंटल हेल्थ एक्ट 1987, फूड ऑडल्ट्रेशन 1954। तो फूड ऑडल्ट्रेशन का और मैचिंग एक्ट इज सेम। ठीक है, चलो बोलो। Rectal cancer. Rectal cancer. Yes, ma'am, rectal cancer. Rectal cancer. Most common type of rectal cancer? Commonest variety? Colon cancer. Commonest variety होता है ना, कैंसर का बहुत सारा टाइप। Which type of cancer? Adenocarcinoma. Very good. Most common type is adenocarcinoma. Most common site of metastasis is liver. ठीक है। Liver. And bleeding is the earliest symptoms in case of rectal cancer, and early morning diarrhea is pathognomonic. ठीक है। Sigmoidoscopy is the choice for diagnosis. All these are related with rectal cancer. हाँ, चलो। Abducted lies with limbs is mentioned in which chapter in Kent Hepatitis? Extremities. Next question. Extremities. Extremities. And question changes if it is BBCR. Mind. Mind. And sadness BBCR में mind, extremities in case of Kent Hepatitis. ठीक है, चलो बोलो। Plasma cells. Plasma cells. Cooper cell is present in liver. Mast cell is the most important source of which chemical mediator of microinflammation? Histamine. Histamine का function vasoconstrictor or dilator? Vasodilatation. And most potent vasoconstrictor? Thromboxane causing vasoconstriction. Yes, leukotrienes is the correct answer. Most potent अगर बोला तो answer will be leukotrienes. ठीक है। Histamine is bronchoconstrictor. Bronchoconstrictor, vasodilator. Bronchoconstrictor. Yes. Okay. चलो बोलो। Ma'am, option B. ठीक है। Treatment followed in mental disease resulting from corporeal maladies will be. Mental disease का जो treatment है ना, mental disease arising from corporeal disease, mental disease from psychical disease, अलग अलग treatment procedure है। Mental disease is in which aphorism of Organon? 210 to 230. 210 to 230. Yes. Distinct consciousness of heart. It feels tired as if enlarged pulse. बोलो। Pyrogen. डिजिटलिस का हार्ट सिम्टम कौन कौन सा बीट ओमिट होता है ना, बोलो। Third, fifth, and seventh. Third, fifth, seven. 357. 357. Third, fifth, seventh digitalis. Which one is thrustless? Gelsemium. Yes. चलो बोलो। Sora. Sora option B. लैटेंट सोरा। ठीक है। एंड बोलो सबसे सीक्रेटिव कौन होता है? Psychotic. ओके। एंड ओवरग्रोथ वाला जितना सिम्टम है रिलेटेड विद Psychotic. जितना भी डिस्ट्रक्टिव है? फंक्शनल डिस्टर्बेंस? Sora. Amyloidation from natural excretion? Sora. Amyloidation from abnormal discharge? Psychosis. Very good. Bone fracture seen in?
Child. Birth injury. Birth injury. कॉन फ्रैक्चर सीन इन बच्चा लोगों को देखा जाता है। Child. ठीक है। मोस्ट कॉमन बोन इंजर्ड, सबसे ज्यादा बोन इंजर्ड कौन सा होता है अमंग द कार्पल बोन? बोलो। Scaphoid. मोस्ट इंजर्ड कौन सा होता है? मोस्ट डिसलोकेट कौन होता है? मोस्ट डिसलोकेटेड Lunate. लूनेट इज मोस्ट डिसलोकेटेड। ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट माने फ्रैक्चर्ड बोन ऑफ द बॉडी, Scaphoid. हम बॉडी का फीमर होगा। Clavicle. क्लैविकल। क्लैविकल इज द वन ऑफ द मोस्ट फ्रैक्चर्ड बोन। किस में दिखा जाता है? क्या टाइप मतलब उसका फ्रैक्चर का टाइप है, उसका नाम बताओ। क्लैविकल फ्रैक्चर का बच्चे लोगों को दिखा जाता है, उसका एक पर्टिकुलर नेम टाइप है। ग्रीन Green stick fracture. Green stick fracture. ठीक है। बोलो। The weight of the upper limb is transmitted to the axial skeleton through which ligament? Coracocellular ligament. Chorioclavicular? Coracocellular. Chorioclavicular, yes. Spine of scapula pointed to which? T 2 3 4 7. Spine. 7. No. 3. 3. T2. Superior angle of the scapula? Ma'am, please repeat. Superior angle of the scapula. T 2 3 4 7. T2. T2. And inferior angle? T2. T7. T7. 2 3 7. ठीक है। सुपीरियर एंगल, स्पाइन, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल, स्पाइन, इंफीरियर एंगल, 2 3 7। ठीक है। चलो। ऑप्टिक एट्रोपी कैन बी कॉज्ड बाय व्हिच पॉइजनिंग? Carbolic acid poison. Carbolic acid. यूरिक एसिड, First. कार्बोलिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फेनॉल। ठीक है। ऑप्टिक एट्रोपी होता है। चलो। ब्राउन कलर यूरिन, Nitric acid. Nitric acid. Nitric Nitric acid. शेकिंग पल्स, Mercury. Lead. Mercury. Poisoning. मार्स टेस्ट किस में किया जाता है? Arsenic. 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 आर्सेनिक। रेनी टेस्ट? Arsenic. Arsenic. मीस लाइन? Lead poisoning. Arsenic. ए लेड कौन बोला? आर्सेनिक, आर्सेनिक, मीस लाइन। ठीक है। मिनामाटा डिजीज ड्यू टू व्हिच पॉइजनिंग? Cadmium. मार्करी पॉइजनिंग। Mercury. Minamata mercury. मिनामाटा मार्करी, एमएम से याद रखो। ठीक है। और रेड वेलवेट म्यूकोसा ऑफ गैस्ट्रिक गेटिंग रेड वेलवेट। Arsenic. Okay. Which poison mimics like cholera? Arsenic. Arsenic. The poison which can be detected even in decomposed body. Arsenic. Arsenic. Okay. बोलो। Plumbism seen in? Lead. Lead poisoning. Greatest environmental source of lead poisoning? Gasoline. ठीक है। गैसोलाइन। एंड मोस्ट कॉमन मतलब क्या बोलते हैं उसको? सोर्स ऑफ लेड पॉइजनिंग कैसे होता है? मतलब स्प्रेड कैसे होता है? सिंदूर से। वर्मिलियन। ना वो नहीं पूछा। मोस्ट कॉमन मतलब ड्यू टू इनहेलेशन ये टर्म समझ आता है। इनहेलेशन दैट इज रिलेटेड विद लेड पॉइजनिंग। ठीक है। और बोलो। हेटर से
मरकरी मैम मरकरी मरकरी। एक्रोडाइनिया। मरकरी मरकरी। एक्सेसिव सलाइवेशन। मरकरी। एनीमिया। लेड लेड पॉइजनिंग। पंक्टेड वेसोफिलिया। लेड लेड पॉइजनिंग। पॉइजनिंग कॉलिक कॉन्स्टिपेशन। लेड पॉइजनिंग लेड। अर्लीस्ट सिम्टम ऑफ लेड पॉइजनिंग। फेशियल पैलर। ब्लू कलर बक्कल में पोजा। ना बाबा, कोबाल्ट रिंग। पैलर अराउंड माउथ। कोबाल्ट रिंग। pallor जिसने बोला, that is the correct answer. Pallor, facial pallor is the earliest and most consistent sign of lead poisoning. ठीक है, earliest sign अगर बोला तो आंसर विल बी फेशियल पैलर. ओके, और मीस लाइन बोला आर्सेनिक। मरकरी नहीं, आर्सेनिक मरकरी, मरकरी तो नहीं बाबा, आर्सेनिक. आर्सेनिक। ठीक है. गोल्डन हेयर, कैडमियम नो. कार्बोलिक एसिड। नो. ना बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग। नो बाबा, बार्बिट्यूरेट तुम मतलब कंफ्यूज हो गए. बार्बिट्यूरेट में क्या है? गोल्ड यूरिन. मैंने पूछा गोल्ड हेयर. गोल्ड हेयर आर्सेनिक. हाँ हाँ. और जिसने बोला बार्बिट्यूरेट इज रिलेटेड टू गोल्ड यूरिन. ठीक है, लिक्विड गोल्ड तेल लगा लेना. ठीक है, चलो बहुत कुछ पढ़ लिया. फिलिग्री बर्न इज ड्यू टू, बोलो. लाइटनिंग. हाँ. Bux fascia is seen in पेनिस. yes. Spalding sign seen in मैथरेशन. maceration. Okay. लाफ ऐसी सिंपैथी क्यों किस में देखा जाता है? मैम ड्राउनिंग. नो मैम हैंगिंग. हैंगिंग. ठीक है, लाफ ऐसे सिंपैथी को, एक आंख छोटा एक आंख बड़ा ऐसा होता है ना, वो वाला जो साइन, दैट इज लाफ ऐसे सिंपैथी को. चलो, पावर ग्रिप ऑफ हैंड डिपेंड्स ऑन मैम लंब्राइकल. लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ फिंगर. लॉन्ग फ्लेक्सर ऑफ फिंगर. ठीक है. एंटेरियर स्पाइनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ऐसे ये लिखते हैं तो इसको उल्टा कर दो. वर्टिब्रल आर्टरी. ठीक है, चलो. मोटर सप्लाई ऑफ डायफ्राम. Phrenic nerve. Phrenic nerve. First and second lumbricals is supplied by Medial nerve. Radial. and third fourth ulnar nerve. ulnar. nerve. Right testicular vein drains into Inferior vena cava. IVC. Yes. Ilioinguinal nerve arise from Lumbar plexus. yes, lumbar plexus. Strap typhus is transmitted by Mite. Aedes mosquito spreads which disease? Dengue. Dengue is spread by Aedes. And क्या बोलते हैं उसको? Anopheles. Anopheles. Malaria. Most uncommon one और unavailable जो है इंडिया में. Plasmodium ovalis. Ovally, मैंने most rarest one ऐसा. हाँ, ovally. ठीक है. Oval. Form of plasmodium. Plasmodium falciparum. Falciparum से याद रखना fetal है ना. Fetal मतलब जितना भी fetal condition related to falciparum. Falciparum का ही longest incubation period भी होता है. हाँ. चलो. मलेरिया का होता है.
मैलेरिया का लॉन्गेस्ट ठीक है। चैंड्रल इंडेक्स The number of eggs per 100 gram of soil. 100 gram of soil 100 gram of soil or gram of soil मैम सॉइल और स्टूल सॉरी स्टूल ठीक है। नंबर ऑफ एग पर ग्राम ऑफ स्टूल ठीक है। किस में दिखा जाता है मैंने किस रिलेटेड विथ व्हिच वन व्हिच पैरासाइट हेलमिंथिस पैरासाइट हेलमिंथ्स ठीक है। पोवर्टी डिजीज किसको बोला जाता है? Malaria. सी malnutrition, malnutrition, मलेरिया, नहीं मलेरिया malnutrition malnutrition, Chagas disease called poverty disease ठीक है। pap smear is an example of secondary level of prevention, secondary, niacin is synthesized from Tyrosine. tryptophan। नया फैन लिया घर में ठीक है। नया फैन ऐसे याद रखो नया निया एंड फैन ट्रिप्टोफैन ठीक है। चलो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज सीन इन Soybean. सोयाबीन, ठीक है। आज ही खाया करो ताकि सब याद रहे। चलो पॉजिटिव टॉक्सिन फॉर एंडेमिक एसाइटिस Boa. ठीक है Roa is for neural atherism. That is another question. Roa is for neural atherism, not endemic asthma. The frequently occurring value in data is Median. mode ठीक है। मीन मीडिया मोड में मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू ठीक है। क्वेश्चन फ्रॉम ब्राइट स्टैटिस्टिक्स द ग्रासरूट वर्कर इन ICDS Anganwadi workers. yes आंगनवाड़ी वर्कर, vaccine given at birth OPV, DTP. OPV given at birth ठीक है। BCG OPV हाँ ये सब and hepatitis B at birth। MMR is live vaccine or kill vaccine? killed vaccine किल वैक्सीन। मिजल्स में देखा जाता है एक इम्पोर्टेंट साइन का नाम बताओ। Koplik spot, complex spot यस। कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एक्यूट एपिगैस्ट्रिक पेन acute pancreatitis डबल बबल साइन Duodenal atresia. duodenal atresia सिंगल बबल साइन pyloric stenosis congenital pyloric atresia ट्रिपल बबल साइन eclasia हाँ eclasia cardia ना ट्रिपल बबल साइन जेजुनल एट्रेशिया ठीक है। देखो मैं बोल रही हूँ सिंगल बबल साइन डबल बबल साइन ट्रिपल बबल साइन। सिंगल बबल इज कॉन्जेनिटल पाइलोरिक एट्रेशिया हो गया। डबल बबल साइन इज ड्यूडेनल एट्रेशिया एंड ट्रिपल बबल साइन इज जेजुनल एट्रेशिया ठीक है। चलो टाइलोसिस इज एसोसिएटेड विथ gastric carcinoma, ना बाबा esophageal, esophageal cancer yes। टाइलोसिस इज अ रेयर कंडीशन स्किन में होता है ठीक है। स्किन थिकनिंग इट इज AR और AD autosomal recessive or dominant this is also an MCQ। मैम सिंगल बबल क्या बताया आपने? AD autosomal dominant। congenital pyloric atresia congenital pyloric atresia में क्या साइन देखा जाता है? single bubble ट्रिपल बबल jejunal atresia जेजुड्यूनल की हे भगवान ठीक से बोलो जेजुनल जेजुनल ट्रिपल यस and duodenal is double ना यस Pyloric single. हाँ पाइलोरिक सिंगल ठीक है। हाँ चलो Acanthosis nigricans is seen in Thyroid. C thyroid. stomach Acanthosis yes nigricans stomach
ये डायबिटीज में भी देखने को मिलता है। हाँ, स्किप लीशन किसमें मिलता है? Crohn's disease. Crohn's disease. Very frequently asked question. Skip lesion. Multiple fistula in ano, commonly seen in Ulcerative colitis. ulcerative colitis. Multiple fistula. बोलो ulcerative colitis होगा? Multiple fistula in ano. ठीक है, एक क्वेश्चन को छोड़ दो, मैं देख के बता दूंगी कहाँ चला गया। Staghorn calculus is made up of Staghorn. Phosphate. Phosphate. thimble bladder, Chronic TB. ठीक है, acute और chronic में chronic, arrowhead finger on X-ray, Acromegaly. swan neck is seen in swan neck deformity. मैम आड़े अब बोलो PIP और DIP का क्या होता है? प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, कौन एक्सटेंड करता है, कौन फ्लेक्शन करता है? प्रॉक्सिमल PIP एक्सटेंशन करता है, प्रॉक्सिमल एक्सटेंशन करता है और डिस्टल फ्लेक्शन करता है। ठीक है, मैग में FD करते हो ना, FD से याद रखना, F फॉर फ्लेक्शन इज डिप, ठीक है, FD, और उल्टा वाला जो है वो PIP, ठीक है। चलो, कैरोट सॉरी चारकोर्स जॉइंट, सीन इन ऑल एक्सेप्ट DM अच्छा, सीन इन ऑल आड़े हाँ, बाकी सब में देखा जाता है ना, एक्सेप्ट आड़े है, एक्सेप्ट आड़े, तो बाकी 3 कंडीशन में दिखा जाता है। हिल्डर्स पैच, Pityriasis rosea. Pityriasis. हिल्डर्स पैच, पिथिरियासिस रोजिया, ठीक है। ऑस्पिट साइन किसमें मिलते हैं? Psoriasis. चलो, एडिनोमा सीबेसियम इज अ फीचर ऑफ Tuberous sclerosis. ठीक है। चलो, सनरे अपीयरेंस, Osteomyelitis. ऑस्टियोजेनिक सार्कोमा, यस। यूइंग सार्कोमा में क्या देते हैं? सोप बबल अपीयरेंस, ईविंग सार्कोमा, नो बाबा, सोप बबल अपीयरेंस इज ऑस्टियोक्लास्टोमा। यूइंग सार्कोमा में ऑनियन पील अपीयरेंस, Onion ring appearance. ठीक है। ऑस्टियोसार्कोमा में सन बबल, सॉरी सन रे, और भी एक ट्रायंगल है रिलेटेड विथ ऑस्टियोसार्कोमा, इंपॉर्टेंट वन, बोलो व्हिच ट्रायंगल? कॉडमैन ट्रायंगल, ये भी आते हैं, ठीक है। कॉडमैन ट्रायंगल इज रिलेटेड विथ ऑस्टियोसार्कोमा, सन रे अपीयरेंस इज रिलेटेड विथ ऑस्टियोसार्कोमा, ऑनियन पील अपीयरेंस इज रिलेटेड विथ यूइंग सार्कोमा, ठीक है। सोप बबल अपीयरेंस इज रिलेटेड विथ ऑस्टियोक्लास्टोमा। और मोटल क्लासिफिकेशन, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ठीक है। ये सब अच्छे से पढ़ो, कॉन्ड्रोसार्कोमा, ऑस्टियोसार्कोमा, ऑस्टियोक्लास्टोमा, बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, एक एक करके पढ़ना। एप्पल जेली नोड्यूल और नेजल सेप्टम आर फाउंड इन लूपस वल्गरिस। यस। टर्नर सिंड्रोम इज मैक्सिमल Palpation of aorta. COA, ठीक है। डाउन सिंड्रोम का ये बताओ, क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटी 21. और 18 is related with Edward. 13 पटाऊ, yes। और 45 एक्सो Turner. ठीक है, चलो। और क्लीनफेल्टर्स का 18. 45 XXY, 45 Yes. 47XXY. ठीक है, चलो। ब्लू स्केरा, Osteogenesis imperfecta. यस। और बोलो ब्लू स्वेलिंग ओवर द फ्लोर ऑफ द माउथ,
क्या है उसका नाम? Ranula, yes. Full of idea, quick to act, no sleep on. Coffee. ठीक. Elements from grief or misdeeds of others. D option. Colchicum. B and C C. option. Staph, colchicum, both. Option D. Both, yes, B and C, both. चलो. One of the काली ब्रोम. बोलो. One of the antidote for lead poisoning. काली ब्रोम. Or which one is best antidote for lead poisoning? Petroleum. Yeah. ठीक है. Extremes of heat and cold causes great debility. Lachesis. Yes. Parchment-like dryness of the skin. Arsenic. Sabadilla is parchment-like dryness. Nux mosquito का तो बहुत सारा dryness हो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्प्यूटा चिपक जाता है, ऐसे एक लाइन है ना एलन में. Saliva seems dry, seems adhered to the roof. Like cotton. ऐसा करके एक लाइन है. ठीक है. चलो. Nausea and vomiting from car or carriage riding. Oculus. पता बता दोगे. Sanicula में है. A proper line is written in Sanicula. ठीक है. है ना, कार और कैरियर्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. रेल बोर्ड वगैरह है कॉकुलस. पूरा लाइन पढ़ के देख लेना. पूरा लाइन, ये वाला लाइन लिखा हुआ है Sanicula में. ठीक है. Itching eruption on forehead during menses. Sarsaparilla. क्या बोलते हैं? Acne before menses. Dulcamara. Conium. हाँ, exact line is in Dulcamara. Okay. Yes. Frequently indicated after silicea or sulfur. Silicea and sulfur. थूजा. कोलोसिन में भी तो है ना मैम. कोलोसिन कहाँ से आ गया बोलो? कोलोसिन में है ना, पेजर्स के टाइम पे वो फोरहेड पे होते हैं और फिर वो जाते भी नहीं है उसका निशान. देखो मेटेरिया में जितना भी लाइन है सब रिलेटेड लाइन, बट जब तुम एमसीक्यू करोगे ना, एग्जैक्ट लाइन कहाँ से, मतलब एग्जैक्ट वो लाइन कौन सा ड्रग में लिखा हुआ है, यू हैव टू मार्क दैट ऑप्शन. ठीक है. अगर देखो कोई भी एक लाइन लिखा हुआ है सपोज जिंकामेट में, और उसका ब्रैकेट में एक ड्रग दिया हुआ है, तो तुम जब ऑप्शन को चूज करोगे तो जिंकामेट को ही तुमको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि द लाइन इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम दैट ड्रग, नॉट फ्रॉम द ब्रैकेट. अगर दोनों ऑप्शन है बी प्लस सी और ए और सी, तब वो कर देना. ठीक है. एलन का पूरा लाइन देख के पढ़ो. ये तो हो गया. चलो. Terrible, faint, sinking feeling at the pit of the stomach. Tabacum. Okay. Gonorrhea, greenish yellow, painless, thick discharge. Persistent dryness of the skin contraindicates this medicine. Mercurius. Asthma with stomach disorder. Sanguinaria. Natrum self. Sanguinaria. ठीक है. Sanguinaria का एक डिसलाइक क्या एवर्शन बताया था पहला वाला डिस्कशन में, बोलो. Aversion to butter. हाँ बटर. ओके. पेन लेफ्ट आफ्टर इन्फ्लुएंजा. Solanum lycopersicum. Solanum lycopersicum. Desire for sweet and thirst for cold. Sulfur. Thyroid. बोलो. ए कुछ टंग सिम्टम बोलो. Just identify the medicine. Tongue white or yellow with red streak down the middle, dry, moist, white or yellow coating, or no coating on Veratrum viridi. हाँ, वेरेट्रम का कौन सा? वेरेट्रम विरिडी और वेरेट्रम विरिडी. यस. तो उसका ब्रैकेट में सैंगुइनेरिया हो गया. A thick milky white coating on the tongue.
वेरी गुड। एंटीट्यूड का ड्रीम बताओ। ड्रीम्स ऑफ एक्सीडेंट किसमें है? Lycopodium. Yes. Tongue dry, sore, red crack, triangular red tip, takes imprint of teeth. Dustox. रास्टॉक्स तो हो गया। उसका ब्रैकेट में देखो, चिलोडोनियम है, पोडोफाइलम है, चिलोडोनियम पोडोफाइलम है, ठीक है। मैक टंग, करेज गम, टैबेकम, ये ऑन है। मैम आवाज इको हो रही है। हेलो लास्ट में आके ये सब होगा। टेरैक्सिकम, ये इको क्यों हो रहा है? हेलो, सुनाई दे रहा है? यस मैम हम बट इको हो रहा है। ठीक है, चलो हो गया बस। टंग Pyridate protein. Next बोलो, constant protrusion retraction of the tongue like a snake. Lachesis. Cuprum the line under bracket है lachesis, ठीक है। The line is taken from cuprum. Tongue dry, black, trembles, is protruded with difficulty or catches on teeth when protruding. Lachesis. Yes. Lachesis. बोलो, तुम लोग देख के वाला बताओ। Latramure. मैम एक बार लास्ट पेज। Then Podophyllum. पायरोपोडो सब हो गया खिचड़ी। सीपिया। बोलो मैम सीपिया। मार्क्सॉल। तेरेविंद। लास्ट वन। I don't know. Ranunculus. Last one is copy paste. Copy paste from the previous one. तेरे Okay. तो चलो, this is all for today. मैम सेकंड लास्ट पेज एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ बोलो। सेकंड लास्ट पेज ओपन कर दीजिए। ये वाला? हाँ बस लास्ट का ये लाइक सकते हैं। लास्ट वाला, हाँ लाकेसिस, ठीक है। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स वी विल डिस्कस सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। विल स्टार्ट मैम जो मरमर बताएं आपने, प्लीज उसको एक टेबुलर फॉर्म में ठीक वो है, दे सकते हैं क्या? बोल दूंगी, जब मेडिसिन क्लास लूंगी बता दूंगी, ठीक है। ओके मैम, आज का क्लास का स्टार्टिंग का थोड़ा मिस हो गया था, तो रिकॉर्डिंग कैसे मिलेगी? मिल जाएगा, सब दे देंगे, पोस्ट कर देंगे। लगभग आफ्टर 1 आवर यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगी। मैं लिंक शेयर कर दूंगा आज की रिकॉर्डिंग का, ठीक है। और जिन्होंने पेड ग्रुप में ज्वाइन कर रखा है उनके उसमें लिंक आ जाएगा, ठीक है। कल से सब्जेक्ट वाइज। हाँ ओके, बाय बाय। कल से ये है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो मेरे से कांटेक्ट कर ले, तो फिर कल से प्रॉपर पेड लोगों के लिए ये लिंक असेसेबल है। क्लासेस डेली होंगी 6 to 8, इसी तरीके से एमसीक्यू क्लासेस होंगी। टोटल 5000 प्लस एमसीक्यूज हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। विलिंग स्टूडेंट्स में ज्वाइन, ओके चलो। ओके मैम, थैंक यू।